हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन और जेनचन उन दोनों के बीच में एक इमोशनल मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद जो सिचन होते हैं वो उस रूम से बाहर निकल चुके थे, और जो जेनचन होता है वो उस रूम के दरवाजे की ओर ही देख रहा होता है, और उसे भी बहुत बुरा लगता है सिचन की बातें सुन के, और वो वहीं पे वैसे ही बैठा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो जो विंग और वांजी होते हैं वो लोग सो रहे होते हैं बहुत ही डीप स्लीप में, और फिर जो वांजी होता है उसकी नींद खुलती है और वो अपनी आइज़ ओपन करता है। तो वो देखता है और वो बस देखते रह जाता है, क्योंकि जो सामने किसी और का नहीं विंग का फेस था, और वो भी उसके फेस के बहुत करीब। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस को देख रहा होता है। विंग जो कि सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, बिल्कुल एक इनोसेंट बेबी की तरह। और जो वांजी होता है वो बस विंग को देख रहा होता है। उसकी आइज़, उसकी नोज़, उसके लिप्स के नीचे का मॉल। फर्स्ट टाइम था जब वांजी ने उसका वो मॉल देखा, और जब उसने देखा तो उसे वो मॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसे उसे ऐसा लगा जैसे कि ये मॉल विंग की खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। और जो वांजी होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है, और तभी जो विंग होता है वो भी हिलने लगता है, उसकी भी नींद खुलने लगती है। और जो वांजी जब ये देखता है तो वो 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है, मगर फिर वो भी अपनी आंखें स्टिफली बंद कर देता है। और फिर जो विंग होता है फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है, उसे भी सेम वही चीज़ नज़र आती है। वांजी का फेस उसके फेस के बहुत करीब होता है, और जो विंग होता है वो जब ये देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम था जब उसने वांजी का फेस को इतने करीब देखा था। ये उसका ड्रीम होता था, और आज ही रियलिटी है। ये इस चीज़ को सोच के उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और फिर वो वांजी के फेस को देखता है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। विंग हमेशा इस फेस को दूर से देखता था, मगर आज ये फेस इतना करीब है उसके, उसका मन कर रहा है वो इस फेस को एक बार टच करे, एक बार छुए इसे। तो जो विंग होता है वो अपने हाथ को आगे लेके जाता है, और वो वांजी के फेस की ओर बढ़ा रहा होता है धीरे धीरे। और फिर जो विंग होता है वो उसके चिक्स पे अपना हाथ रख देता है, और जो वांजी होता है वो अंदर से बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, फ्रीज हो जाता है विंग के इस एक्शन को देख के। और जो विंग होता है वो बहुत धीरे से बोलता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अल्फ़ा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। और फिर स्माइल करता है, और फिर वो वांजी की ओर अगेन देखता है, और फिर अपना हाथ हटा लेता है। और जो वांजी होता है जब वो ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है विंग के मुंह से अल्फ़ा सुन के, हस्बैंड सुन के। और वो सोच रहा होता है, क्या क्या विंग ने उसे हस्बैंड बोला? उसने वो ये बात सोच रहा होता है, और तभी जो विंग होता है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है, और फिर वो एक टॉवल लेता है और डायरेक्ट वॉशरूम के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वांजी को वॉशरूम के डोर की आवाज़ आती है वो खड़ा हो जाता है और डीप ब्रीथ लेने लगता है। वो अपने आप को शांत कर रहा होता है, क्योंकि विंग के इस टच से वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता है, और वो उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। और फिर वो याद करता है कल कल रात को जब उसने विंग को निकट देखा था, और यही सीन उसके दिमाग में चल रहा होता है। और फिर वो अपने अपने हेड को शेक करता है, और फिर वो सोचता है, "हाँ, वो क्या करे, पागल हो गया है। उसके दिमाग में भला विंग को लेके ऐसे तो कैसे आ सकते हैं, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो अपने सर को शेक करता है, और फिर वो सोचता है, हाँ, टाइम हो गया है। और फिर वो खड़ा होता है और अपने जॉगिंग जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, और फिर वो जॉगिंग के लिए निकल रहा होता है अपने रूम से। और तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर वो साइड में देखता है, और वो देख रहा होता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वो उस दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है, वॉशरूम के दरवाजे के पास। और फिर वो थोड़ा अपने फेस को साइड करता है, तो वो देख के शॉक, कि जो विंग होता है वो दरवाजे को लगा के तो गया था, मगर उसने लॉक नहीं किया था। और जो दरवाजा होता है वो थोड़ा ओपन होता है, जो कि वांजी ने पहले नोटिस नहीं किया था, मगर जब वो जा रहा था तब उसे विंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और इसीलिए वांजी ने पीछे मुड़ के देखा। और जब उसने देखा तो वो शॉक हो गया, और वो देख रहा होता है, वो वहीं पे खड़ा होता है। उसे वहाँ से हट जाना चाहिए, मगर वो विंग को नहाते हुए देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया होता है, क्योंकि कल रात उसने सडनली विंग को देखा था। वो तो ढंग से उसे निहार भी नहीं पाया था, और इतने में विंग की चीख, और उसके बाद उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ा था। और फिर वो खुद पे ही टपली मार के सोचता है, क्या वो निहारना चाहता था कि विंग को, और वो यही सोच रहा होता है जो कि अभी वो कर रहा होता है। वो सच में विंग को निहार रहा होता है, उसे नहाते हुए वो देख रहा होता है, और वो विंग की बॉडी को
स्कैन कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग विंग की बॉडी को देखता है तो उसके जो चिक्स होते हैं वो रेड टमाटर की तरह रेड हो जाते हैं, और इवन कि उसके ईयर भी। और जो वांजी होता है वो अभी भी विंग को बात लेते हुए देख रहा होता है। और तभी जो विंग होता है वो अपना बात कंप्लीट करता है, और फिर वो अपने जो टावल होता है उसे ले लेता है। और जैसे ही जब वांजी देखता है कि विंग आने वाला है तो वो जल्दी से बाहर की साइड निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो हैवी हैवी सांस ले रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है उस सीन को, जिस तरह विंग नहा रहा था, जिस तरह वो पानी की बूंदें उसके ऊपर टपक रही थी, और जिस तरह उसकी उसकी बॉडी से स्लाइड होके वो पानी नीचे आ रहा था। जो भांजा होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, मतलब कि जो उसने अभी देखा उसे सोच रहा होता है और इसे इमेजिन कर रहा होता है। और जो भांजा होता है वो बहुत बहुत हैवी ब्रीथ लेने लगता है, बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम विंग को ऐसे कैसे देख सकते हो, मुझे वहाँ से हट जाना चाहिए था, मैं इतना बड़ा पागल कैसे हो सकता हूँ। वही सारी बात सोच रहा होता है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो सोचता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत है। और फिर बाहर बाहर आ जाता है और जॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। मगर जॉगिंग करते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विंग आ रहा होता है, विंग की निकली बॉडी आ रही होती है, और वो ये सारी थॉट्स को दूर करना चाहता है, और इसलिए वो और भी स्पीडली दौड़ने लगता है। मगर मगर ना चाहते हुए भी उसे वही सारी चीज़ें अभी भी अपनी आंखों के आगे फील हो रही होती है। और जो मान जाता है वो इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो वहीं पे बैठ जाता है। और फिर वो सोचता है कि वो ये सब कैसे सोच सकता है। एक और जेंचन है जिससे वो प्यार करता है, जिसके लिए वो फीलिंग रखता है। और दूसरी ओर विवेशान जिससे उसकी शादी हुई है, और जिसके लिए वो आजकल क्या क्या सोचने लगा है। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो जेंचन को बिट्रे कर रहा है, उसे चीट कर रहा है। और जब वो याद करता है जेंचन, और फिर उसे याद आता है, हाँ जेंचन जब चला गया था, जब वो वहाँ से शादी से भाग गया था, अभी तक उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। इवन कि उसने पूछने की कोशिश करी थी, मगर सिर्फ उस वक्त। और अब काफ़ी वक्त तो गया है। वो सोचता है कि एक बार उसे उसके डैड को कॉल करके पूछना चाहिए। तो फिर जो वांज होता है वो अपना फ़ोन निकालता है, और फिर वो मिस्टर जैन फेमिया को कॉल लगा देता है। और जो वांज होता है वो हेलो बोलता है, और जो जैन फेमिया होते हैं वो भी वांज को हेलो बोलते हैं। वो बोलते हैं वांजी बेटा कैसे हो तुम। और जो वांजी होता है बोलता है मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं। और जो जैन फेमिया होते हैं बोलते हैं मैं ठीक हूँ, बस चैन की फ़िक्र है। और जो वांजी होता है बोलते हैं क्या उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो जो फैमियन होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मगर मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, उसके चाइना से बाहर जाने की कोई आसान नहीं है। वो चाइना से क्या, वो तो इस शहर से भी बाहर नहीं गया है। मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो इस शहर में है तो आखिर कहाँ है, और क्यों हमसे छुप रहा है। आखिर क्या हो गया, क्यों वो पहले वो शादी से भाग गया, और अभी वो वापस नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है उसको लेके। और जो वांजी होता है वो उन्हें शांत करता है, वो बोलता है लेक्स आप शांत हो जाइए अंकल, आप जानते हैं ना चैंग को, वो थोड़ा एंग्री बर्ड है, मगर आप इतना भी जानते हैं वो बहुत समझदार है, मैच्योर है, वो अपने आप को हैंडल करना जानता है। और अगर वो खुद शादी से भागा है तो वो उन सारी चीज़ों को हैंडल भी कर लेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक मैच्योर पर्सन है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छे से जानता है। तभी जो जनफे में होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि जनचन अपने आप को हैंडल कर लेगा, मगर मैं क्या करूँ। उसकी मदर जो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो अपने बेटे को देखना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। मैं ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा। और जो वांज होता है वो जनफे को शांति करा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने भी कोशिश करी चैंग को ढूंढने की, मगर उसे भी चैंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और इसलिए उसने जैन फेमिया को कॉल किया, क्या पता उन्हें उसके बारे में कुछ पता हो। और जो जैन फेमिया होते हैं फिर वो शांत होते हैं, और जो वांज होता है बोलता है अंकल प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, एंड मुझे यकीन है कि वो जल्दी वापस आएगा। तो फिर जो जैन फेमिया होते हैं वो यस बोलते हैं, और फिर जो वांज होता है वो कॉल काट देता है। और फिर जो वांज होता है वो वहीं पे वैसे ही परेशान बैठा होता है, और फिर उस होता है वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी एक और उसकी फीलिंग, एक और उसका दोस्त, और दूसरी ओर उसका प्यार, वो इन तीनों चीज़ों के बीच में फंस गया है। एक उसका प्यार जो उसे छोड़ के जा चुका है, उसका हस्बैंड जो कि उसकी आंखों के सामने है, जिसके लिए वो कुछ अलग ही फील करने लगा है, और दूसरी ओर उसका दोस्त जो कि ना जाने कहाँ किस मुसीबत में है। और यहाँ पे जो वांजी होता है उसने जेंचन को उसका दोस्त और उसका लव दोनों ही मेंशन किया होता है, क्योंकि भले ही उसका प्यार उसे छोड़ के जा चुका है, मगर जेंचन सिर्फ उसका प्यार ही नहीं है, उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है। और भले ही वो अपने प्यार की फ़िक्र करे या ना करे, मगर एज अ फ्रेंड वो जेंचन की फ़िक्र करता है।
और यही बात वांजी मेंशन कर रहा है। और जो वांजी होता है इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होता है। और फिर उसे याद आता है उसने अपने ब्रदर को भी तो कॉल नहीं किया काफ़ी वक्त से। और फिर जो वांजी होता है वो सोचता है हाँ उसे अपने भाई को भी कॉल करना चाहिए। और फिर वो कॉल मिला देता है लेंस सिचन को। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो अपने वॉशरूम में बात ले रहे होते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो जानते हैं कल रात जो उन्होंने किया वो गलत था। उन्हें उन्हें बिना जेंशन की मर्जी के उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मगर वो क्या करे अपने अपने दिल को जो जो जेंशन से पागलों की तरह प्यार करता है। वो सिर्फ जेंशन को अपना बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जेंशन कभी भी किसी भी कीमत पे उसे छोड़ के ना जाए। और अगर ये तरीका जेंशन को अपने पास रखने का है तो वो ये भी करने के लिए तैयार है। बस शर्ते कि वो जेंशन को खुद से दूर नहीं करना चाहते। और इसी चीज़ को लेके अब वो बाहर आ जाते हैं अपने वॉशरूम से। और फिर वो अपनी ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। और फिर वो अपने फ़ोन को उठाते हैं तो वो देखते हैं वांजी। और फिर वो एक स्माइल करते हैं। हाँ उन्हें वांजी से कभी भी कोई भी शिकायत कोई भी गिला नहीं है क्योंकि वांजी तो कभी जानता ही नहीं था कि उसका बड़ा भाई भी जेंसन से प्यार करता है। और जहाँ तक रही सीजन की बात तो वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर वो कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं वांजी। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है क्या हुआ आप कहाँ हैं आप ठीक तो है ना आप पहुँच गए ना वहाँ पे। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ मैं पहुँच गया मुझे तो आए तो काफ़ी वक्त हो गया तुमने मुझे इतनी लेट कॉल किया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आई एम सॉरी ब्रदर मैं थोड़ा बिजी था। और जो सिचन होते हैं फिर वो विंग के बारे में याद करते हैं बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ वैसे तुम्हारे और विंग के बीच में सब ठीक तो है ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ सब ठीक है हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर। और जो उसके ब्रदर होते हैं वो यस बोलते हैं और बोलते हैं पर तुमने मुझे कॉल किया क्या तुम परेशान हो वांजी। और जो वांजी होता है बोलता है नहीं काका मैंने तो बस आपके बारे में जानने के लिए कॉल किया था आप ठीक है ना। और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं वांजी तुम जानते हो ना हमारे पेरेंट्स के बाद अगर कोई है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है तो वो मैं हूँ। तो मुझसे तो झूठ मत बोलो मैं तुम्हारी वॉइस सुन के समझ सकता हूँ कि तुम किसी ना किसी प्रॉब्लम में या फिर उलझन में तो हो मुझे बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है आप पता नहीं आप मेरी फीलिंग को कैसे समझ जाते हैं ब्रदर। जब मैं खुद के बारे में नहीं समझ पाता वहाँ आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं हाँ समझ जाता हूँ और अभी भी समझ रहा हूँ तुम परेशान हो मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। और जो वांजी होता है वो बोलने लगता है काका आप तो जानते हैं ना मैं चैंग से कितना प्यार करता था मैंने आपको ये बात बताई थी ना। और जो सिचन होते हैं वो जब वांजी की बात सुनते हैं तो अपनी मुट्ठी टाइट कस लेते हैं मगर वो कुछ बोलते नहीं और बोलते हैं मुझे पता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है और यही मैं नहीं समझ पा रहा काका। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं क्या हुआ और तुम मुझे समझ नहीं आ रहा वांजी तुम क्या कहना चाहते हो। और जो वांजी होता है बोलता है जब मैं और चैंग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर भला क्यों कि वो उस शादी को छोड़ के भागा। हाँ और क्यों आज जब मेरी शादी किसी और से हो गई है जब मैं जानता हूँ कि भले ही मेरी उस इंसान के साथ शादी हो चुकी है मगर प्यार तो मैं आज भी चैंग से ही करता हूँ ना। फिर क्यों मेरी फीलिंग चेंज हो रही है उस इंसान के लिए जो आज मेरा हस्बैंड है। क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पता नहीं क्यों मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चैंग को हर्ट कर रहा हूँ उसे चीट कर रहा हूँ काका। मुझे पता नहीं क्यों मगर मैं शायद विंग के लिए कुछ फील करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता वो प्यार है या अट्रैक्शन है या फिर लस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे बताइए ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो सिचन होते हैं वो जब वांजी की ये सारी बातें सुनते हैं तो वो खुद हैरान होते हैं। और फिर वो पहले तो वांजी को शांत कराते हैं और बोलते हैं वांजी रिलैक्स शांत हो जाओ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है पर मैं तुम्हारे और चैंग के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। पर हाँ मैं तुम्हारे और विंग के रिश्ते के बारे में बता सकता हूँ तुम्हें। तो फिर जो वांजी होता है वो यस भी बोलता है और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं वो तुम्हारा हस्बैंड है वांजी। और इस नाते तुम जानते हो तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारा उसके ऊपर हक है तुम्हारा उसके ऊपर राइट्स हैं। और इस नाते अगर तुम उसे लेके कुछ फील भी करने लगते हो चाहे फिर वो अट्रैक्शन हो पॉजेसिवनेस हो प्यार हो केयर हो तो ये कुछ गलत नहीं है वांजी। हम जब किसी के साथ शादी करते हैं उसके साथ रहते हैं तो
वो फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है। किसी की केयर करना, किसी का ध्यान रखना, किसी के लिए अट्रैक्ट फील करना, पॉजेसिव होना, ये सारी फीलिंग मैरिज के बाद आने लगती है। एक एक नॉर्मल कपल जहाँ पे प्यार ना हो, वहाँ पे भी तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो ना। फिर जो वांजी होता है वो अपनी गागा की बातें सुनता है और बोलता है मगर वहाँ पे भी जहाँ पे मैं ऑलरेडी किसी और को अपना लव बना चुका हूँ, जहाँ पे मैं किसी और को अपना दिल दे चुका हूँ, क्या उस जगह पे भी मैं विंग के लिए फील कर सकता हूँ? किसी और पर्सन के लिए मेरी ये फीलिंग जायज़ है? तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपनी मुट्ठी और भी टाइट कसते हैं और उनकी जो फिंगर्स के नाखून होते हैं वो उन्हीं की हथेली में लग रहे होते हैं, वो भी बहुत टाइटली। और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर मगर शायद तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी आंखों के सामने ये रिश्ता टूट चुका है फांजी। खुद चैनचन इस रिश्ते को तोड़ चुका है। वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है फांजी। और शायद वही फीलिंग की वजह से, और शायद विंग तुम्हारी उस तकलीफ़ को कम करने का कारण बन रहा है वांजी। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, ना ही तुम्हें और विंग को लेके, ना ही तुम्हारे और चैंग को लेके। मैं तुम तीनों के इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं। मेरा ये राइट ही नहीं है। और जो वांजी होता है वो जो अपने गागा की बात सुनता है तो होता है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इस टाइम पे हेल्प करी। मुझे समझ नहीं आ रहा और अभी भी नहीं आ रहा, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ गलत ना करूँ, ना ही विंग के साथ और ना ही जब चैंग वापस आएगा तो उसके साथ। मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। तो फिर जो सिचन होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है और मैं जानता हूँ कि वो कभी किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मुझे यकीन है तुम पे वांजी। बस मुझे शक तो है खुद की कमियों पे। आई एम सॉरी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ काका आप ये क्या करें। और जो सिचन होते हैं वो उसे भाई बोल के फ़ोन काट देते हैं। और जो सिचन होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी वांजी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहीं ना कहीं तुमसे तुम्हारे प्यार को छीन लिया, पर मैं भी तुझसे प्यार करता था ना, तुमसे पहले से। और मैं जानता था कि चैंग तुमसे प्यार नहीं करता, और यही कारण था कि मैंने चैंग को किडनैप कर लिया। आई एम सॉरी कि मैं तुम दोनों के बीच आ गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना। और कहीं ना कहीं तुम्हारी ये अनवांटेड शादी होने का रीज़न भी मैं ही हूँ, इसके लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। और जो सिचन होते हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और रो रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से खड़े होते हैं और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। और फिर वो जैनचन के रूम में जाते हैं। जैनचन जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो वहीं पे लेटा होता है। और जो सिचन होते हैं फिर वो उसके पास जाते हैं और उसके ऊपर से उस कम्बल को हटा देते हैं। और जो जैनचन होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं। जैनचन जो कि अभी भी निकडी होता है, उसने कुछ भी क्लोथ नहीं पहने होते हैं। आफ्टर वो कैसे पहनता, क्योंकि उसके हाथों में अभी भी हैंड ग्लव होते हैं। और जो सिचन होते हैं फिर वो उसकी ओर देखते हैं और वो बिना किसी रिएक्शन के वो डायरेक्टली उसके हैंड को लेते हैं। और जो जैनचन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और जो जैनचन होते हैं वो उसके सिचन होते हैं वो उसके हैंड को लेते हैं और फिर एक की निकालते हैं और उस हैंड ग्लव को खोल देते हैं। और जो जैनचन होता है वो जब अपने हैंड्स को फ्री पाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे जब से एक घुटन सी फील हो रही थी, मगर अब उसे अच्छा लग रहा था अपने हैंड्स को ओपन पा के। और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और फिर वो उसे नी क्लोज देते हैं और बोलते हैं जाओ जाके बात ले लो। और जो जैनचन होता है वो सिचन की ओर देखता है और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं जाओ। और जो चैंग होता है फिर वो वहाँ से निकल जाता है वॉशरूम की ओर। और फिर वो फ्रेश होता है, बात लेता है और फिर वो 1 घंटे बाद, क्योंकि बहुत वक्त से उसने शावर नहीं लिया था और अब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और वो शावर लेके अब बाहर निकलता है। और जो चैंग होता है वो जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सिचन इस रूम में नहीं है। तो फिर वो बाहर आता है तो वो देखता है जो सिचन होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं। और जो चैंग होता है फिर वो सिचन को देखता है कि सिचन बहुत ही लाइक खाना बना रहे होते हैं, मगर अब वो पहले की तरह बातें नहीं कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी सैड भी होते हैं। और जो जैनचन होता है वो उनकी आंखों की सैडनेस बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे। और जो सिचन होते हैं वो थोड़ी देर में सारा खाना उस डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं। और फिर जो चैंग होता है वो उस सिचन की ओर देखता है और जो सिचन होते हैं वो वहीं पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं खाना खाओ। और जो चैंग होता है फिर उस सिचन की ओर देखता है, बोलता है क्या अब तुम मुझे मेरे हाथों पे हथकड़ी नहीं लगाओगे। तो फिर जो
सिचन होता है बोलता है नहीं खाना खाओ। और फिर जो चैंग होता है फिर वो अपना सर नोट करता है और फिर वो खाना खाने लगता है। और थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वो लोग अपना खाना खा चुके होते हैं और जो सिचन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और जो चैंग होता है बोलता है क्या तुम मुझे अभी भी यहाँ से नहीं जाने दोगे। और जो सिचन होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी हाथों से उन हैंड क्लैप को निकाला है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ़ हो रही है इसलिए, और वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वो वहीं पे उस सोफे पे बैठ जाता है क्योंकि वो सिचन से आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जो सिचन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके होते हैं सुबह के बाद से। और जो चैंग होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है, इस चीज़ को फील कर रहा होता है और इस वजह से वो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाता कि सिचन के उस कोल्ड फेस के सामने। और जो चैंग होता है वो वहीं पे बैठा होता है, तभी वो देखता है जो सिचन होते हैं वो वहीं पे आ रहे होते हैं और उनके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। और जो चैंग होता है जब वो ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और जो सिचन होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर वो उस बॉक्स से एक मेडिसिन निकालते हैं और फिर वो उसके आगे बढ़ा देते हैं उसे खाने के लिए। और जो चैंग होता है बोलता है ये क्या है। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं तुम पेन हो रहा होगा ना, इसे खा लो, आई एम सॉरी। तो फिर जो चैंग होता है वो उसे लेता है और बोलता है सॉरी किस लिए बोल रहे हो, तुमने जो किया उस बात का रिग्रेट हो रहा है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं नहीं, तुम्हारी मर्जी के बिना किया इस बात का रिग्रेट हो रहा है। और जो चैंग होता है जब वो अपनी मेडिसिन ले लेता है तो उसे मतलब कफ आ जाता है और जो सिचन होता है वो उसके पीठ पे उससे सहलाने लगते हैं। और जो चैंग होता है वो उसके फेस की ओर ही देख रहा होता है। और फिर जो सिचन होता है वो एक क्रीम निकालते हैं और चैंग के हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है ये क्या कर रहे हो। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं तुम्हारे हाथ में हैंड क्लफ की वजह से निशान हो गए, आई एम सॉरी, मुझे क्रीम अप्लाई करने दो। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है पहले पेन देते हो और उसके बाद मरहम करते हो। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है शायद तुम्हें दर्द देकर तुम्हें मरहम लगाने की हिम्मत है मुझ में, मगर तुम्हें खुद से दूर जाने देना, किसी और के बाहों में देखना, इस चीज़ की हिम्मत नहीं है मुझ में। और मुझे यकीन है खुद के प्यार पे, मैं तुम्हें जानबूझ के कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। और जो चैंग होता है वो सिचन की बातें सुन रहा होता है। सिचन जो कि उसकी ओर उन्होंने एक बार भी नज़र नहीं करी होती है, वो बस उनके हाथों की ओर देख रहे होते हैं और उनके हाथों पे क्रीम लगा रहे होते हैं बहुत ही जेंटली। और जो चैंग होता है वो बस सिचन के फेस की ओर देख रहे होते हैं जो कि एक बार भी उन्होंने नज़रें चैंग से नहीं मिलाई होती है। और जो चैंग होता है वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। और जो सिचन होते हैं वो अब चैंग को उठाते हैं अपनी बाहों में। और जो सिचन होते हैं चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, होता है ये क्या कर रहे हो। जो चैंग होता है जो सिचन होते हैं बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें पेन हो रहा है और मेडिसिन का असर होने में टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब रेस्ट करो, तुम थक गए हो। और जो चैंग होता है बोलता है पर वो रूम क्लीन नहीं है, वो गंदा है, उसकी बेडशीट। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं मैंने सब चेंज कर दिए। और जो चैंग होता है हाँ। और जो चैंग होता है जब वो अंदर जाता है तो वो देख के शॉक, वो रूम पूरी तरह से क्लीन हो चुका होता है, जो भी कल रात इन्होंने मैस फैलाई थी वो सब क्लीन हो चुकी होती है। और जो चैंग होता है वो तो शॉक हो चुका होता है क्योंकि जब चैंग वॉशरूम गए थे तभी सिचन ने सब क्लीन कर दिया था, वो तो बस आते वक्त चैंग ने नोटिस किया ही नहीं। और जो चैंग होता है जो सिचन होते हैं वो चैंग को अब उस बेड पर लेटा देते हैं और बोलते हैं यहीं पे रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। और फिर उसे ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। और जो चैंग होता है वो तो बस सिचन को देख रहा होता है और वो बस कुछ भी नहीं बोलता, बस देखता रहता है क्योंकि जो सिचन होता है उसने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया होता है। और फिर वो वहाँ से उसे बाय बोल के निकल जाते हैं। और जो चैंग होता है वो तो बस देखता रह जाता है सिचन को बिहेवियर को। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी विंग होते हैं वो मतलब जो विंग होता है वो वॉशरूम से नहा के बाहर निकल चुका होता है। और जो वांजी होता है वो भी अब जब वापस आता है तो वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फ्रेशन अप होकर बाहर निकल जाता है। और फिर जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है, मगर सॉरी वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है, मगर जो विंग होता है वहाँ पे नहीं होता। फिर जो वांजी होता है वो नीचे आता है तो वो देखता है कि जो विंग होता है वो उसकी मदर की खाने में हेल्प करा रहा होता है। और फिर जो उसकी मदर और विंग वो दोनों खाना सर्व करते हैं और फिर वो चारों अगेन साथ में बैठ के खाते हैं। और फिर जो वांजी और विंग वो दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग को बस देख रहा होता है क्योंकि आज विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है उसके न्यू लुक की वजह से। और जो वांजी होता है बस विंग को ही देख रहा होता है। और फिर जब वो लोग कॉलेज आ जाते हैं तो जो वांजी होता है वो फील करता है कि सिर्फ वही नहीं है जो विंग को देख रहा है, उसके आसपास काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ विंग को ही देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है जब वो ये फील करता है तो वो आसपास देखता है तो वो देखता है कि काफ़ी अल्फ़ा ओमेगा और बीटा
वो सभी भी विंग को देख रहे होते हैं, उसके न्यू लुक को देख रहे होते हैं, और कुछ लोग तो तारीफ भी कर रहे होते हैं। कुछ अल्फ़ा विंग की लुक की तारीफ कर रहे होते हैं एक दूसरे से। वाह देखो यार, ये ओमेगा कितना क्यूट लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक छोटे से मेकओवर से ये इतना बदल जाएगा। और फिर दूसरा बोलता है, हाँ यार ये तो पहले भी क्यूट था, बस इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगा के रखता था, इसने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखता था कि हम उसे देख ही नहीं पाते थे। मगर अब देखो, अब हम कितने अच्छे से उसे देख सकते हैं। वो कितना हेवनली ब्यूटी लग रहा है। और जो वांज होता है, जब वो ये सारी बातें सुनता है तो उसकी तो ऊपर से नीचे जल जाती है। और जो वांज होता है, फिर वो विंग की ओर दिखता है, और फिर जो अल्फ़ा जहाँ से देख रहे थे वो उसकी उस साइड आ जाता है। और जो विंग होता है वो देखता है, बोलता है कि क्या हुआ। और जो विंग होता है बोलता है, सॉरी, जो वांज होता है बोलता है कुछ नहीं, मेरे साथ चलो। और जो वांजी होता है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे आगे लेके जा रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है। उसे तो समझ में नहीं आया कि आखिर वांजी को हुआ क्या। उसने तो किसी पे ध्यान दिया ही नहीं। उसका ध्यान तो खुद सिर्फ वांजी पे था। और जो वांजी होता है वो विंग को लेके आ चुका होता है अपने दोस्तों के पास। और जो उसके दोस्त होते हैं, खास करके वेंचा और शुएंग, वो दोनों जब विंग को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। और वो जब विंग को देखते हैं तो उसकी मतलब की तारीफों को पुल बांधने लगते हैं। और जो वांजी जब उसकी अपने दोस्तों के मुंह से विंग की इतनी तारीफ सुनता है तो उसे और भी जेलिसी हो जाती है। और फिर वो शुएंग और वेंचा को ऐसे देख रहा होता है बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से। और ऊपर से जो विंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शाय फील कर रहा होता है उनकी इतनी तारीफों से। और जब सॉन्गलन और विंग के बारे में बोलता है कि हाँ विंग, तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल एक क्यूट रैबिट की तरह। और जो बीइंग होता है वो इसे बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। उसके दोनों चिक्स रेड हो चुके होते हैं। और जो वांची होता है जब वो ये देखता है तो वो तो बस तीनों को इतनी घूर के देख रहा होता है कि बस एक बार उसे मौका मिले और वो इन तीनों का मर्डर अभी इसी वक्त कर दे, वो ये बात सोच रहा होता है। और जो विंग होता है वो सॉरी जो वांजी होता है वो विंग की ओर भी देख रहा होता है। और फिर तभी जो हुसैन होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और फिर बोलता है, चलो विंग, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। और जो वांजी होता है वो जब विंग मतलब ये बात सुनता है कि उसकी क्लास का टाइम हो गया तो वो सोचता है वहाँ पे कितने सारे अल्फ़ा होंगे और वो तो विंग की उम्र के होंगे, विंग की एज के होंगे। अगर वो लोग विंग की तारीफ़ करेंगे, उसे अप्रोच करेंगे, और अगर विंग को उनमें से कोई पसंद आ गया और वो दोनों विंग ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया तो क्या होगा। और जो वांजी होता है वो तो यही सोच रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो विंग को अपने साथ लेके जा भी चुका होता है। और जो वांजी होता है वो खुली आंखों से अभी तक ये सपने देख रहा होता है। और जो वेंचा और शुएंग होता है वो उसके आसपास आ जाते हैं और होते हैं, वांजी क्या हुआ तुम्हें। और जो वांजी होता है वो उसमें आता है, होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो अपने आसपास देखता है, होता है कि क्या। और जो वेंचा होता है बोलता है क्या सोच रहे हो तुम, हाँ। और जो वांजी होता है फिर उन लोगों की ओर देखता है, होता है नहीं कुछ नहीं। और जो वेंचा होता है बोलता है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, विंग कितना ज़्यादा चेंज हो गया सच में। हाँ, कल वो क्या था और आज वो क्या हो गया। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसकी नेक को टाइटली ग्रैब करता है अपने एक शोल्डर से, मतलब कि अपने हाथ से, और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी ओमेगा की कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। और जो सुयांग होता है वो जब वांजी के मुझसे ये सुनता है तो बोलता है, व्हाट, तुम्हारा ओमेगा। वांजी तुम पागल हो गई क्या। कुछ दिन पहले तो तुम बोल रहे थे कि जैनचैंग तुम्हारा ओमेगा है, और अब तुम बोल रहे हो कि विंग तुम्हारा ओमेगा है। ये कब हो गया। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और होता है, हाँ विंग से मेरी शादी हुई है तो ऑब्वियसली अब वो मेरा ओमेगा है ना। और जो सॉन्गलन होता है वो फिर बोलता है, अच्छा तो जैनचैंग का क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, जैनचैंग का क्या मतलब। तो फिर जो सॉन्गलन होता है बोलता है, हाँ अगर कभी फ्यूचर में जैनचैंग वापस आ गया तब तुम क्या करोगे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। विंग मेरा हस्बैंड है और इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी मैंने चैंग को नहीं छोड़ा था, वो चैंग था जो मुझे छोड़ के जा चुका था। मैंने कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिस वजह से चैंग को मेरी वजह से तकलीफ़ होनी पड़ी, मगर वो था जो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ देके चला गया था। और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरे किसी फैसले की वजह से विंग को तकलीफ़ हो, बिल्कुल भी नहीं। और जो सॉन्गलन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मुझे लगा था कि शायद तुम विंग से नफरत करोगे, मगर अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सही हुआ कि तुम्हारी शादी विंग से हो गई, क्योंकि मुझे तो तुम और विंग सच में काफ़ी अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो यार एक दूसरे के साथ। और जो वांजी, सुयांग और वेंचाओ वो तीनों जब सॉन्गलन की ओर देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं, क्योंकि जो सॉन्गलन होता है वो नॉर्मली इतनी बातें नहीं करता और आज उसने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी विंग और वांजी की। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है तुम ये कह रहे हो तो शायद सच हो गई। और जो सॉन्गलन होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूँगा। और जो वांजी होता है फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर जो सॉन्गलन होता है बोलता है, मैं जो देखता हूँ मैंने वही बोला, और मुझे सच में तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो वांजी, नो डाउट।
और जो वांजी होता है फिर जब वो ये बात सुनता है तो उसे भी अच्छा लगता है। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। एक और सिचन और जैनचन उन दोनों के बीच में भी नज़दीकियाँ आने लगी थी, क्योंकि अब जो जैनचन होता है वो कम से कम सिचन को कुछ भी बोलता नहीं है, उसे डांटता नहीं है, उसके ऊपर चिल्लाता नहीं है, उसे बार बार हर चीज़ के लिए मना नहीं करता है। और जो सिचन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैनचन की केयर कर रहे होते हैं और उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो उन्हें जो भी लगता है कि बस कि चैंग को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को लेके आ जाते हैं, बिना ये सोच समझे कि चैंग को रियलिटी में वो चीज़ चाहिए भी है नहीं। वो बस चैंग के लिए जो भी नहीं लगता है कि वो कर सकते हैं वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और जो चैंग होता है उसे भी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं। इतना तो खुद चैंग नहीं जानता कि उसे क्या क्या पसंद है, जितना 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 सिचन को पता है वो ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। और इस बीच में जो सिचन होते हैं उसने दोबारा चैंग के साथ में कोई भी इंटीमेसी नहीं की होती है। और दूसरी ओर जो वांजी और विंग होते हैं वो भी एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे होते हैं। जो वांजी होता है वो अब विंग की केयर करने लग चुका होता है, बिल्कुल एक हस्बैंड की तरह। जब भी वो किसी अल्फा के साथ विंग को देखता तो पता नहीं कैसे उसका जो जैसे मोड था वो ऑन हो जाता था, और वो हमेशा किसी न किसी तरह से बातें बना के या फिर बातें करके वो विंग को अपने साथ लेके चला ही जाता था। वो कभी भी किसी अल्फा से विंग को बातें करने ही नहीं देता था। और जो हुसैन होता है वो ये सारी बातें बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है, और ना ही सिर्फ हुसैन बल्कि वांजी के दोस्त भी ये सारी बातें बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो वांजी की वैसे ही केयर करता है जैसे कि वो हमेशा से करना चाहता था, एक हस्बैंड की तरह। वांजी की हर ज़रूरत का विंग बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। विंग वांजी को क्या पसंद है खाने में, हर चीज़ उसे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो वांजी को हमेशा से जब से उसे प्यार हुआ है तब से वो उसे फॉलो करता है। तो उसे वांजी की पसंद नापसंद इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और इसलिए वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है जिससे वांजी को अच्छा लगे। और जो वांजी और विंग ऐसे ही उनका रिश्ता चल रहा होता है, और हमारे सिचन और जैनचन का भी रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है। और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने बेड पे बैठा होता है, और दूसरी ओर जो विंग होता है वो डिनर के बाद जो भी साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो मेड को समझा के ऊपर आ रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा होता है, कुछ देख रहा होता है। और तभी जो विंग होता है वो रूम के अंदर आता है, और फिर वो वांजी की ओर दिखता है, और फिर वो वांजी की ओर दिखता है। और जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर दिखता है, और फिर जो विंग होता है वो वॉशरूम चला जाता है, और फिर जो वांजी होता है वो ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है। और तभी उसके सामने अचानक से एक वीडियो आ जाती है, और जो वांजी होता है वो जब उस वीडियो को देखते हैं तो उसके चिक्स रेड होने लग जाते हैं, और वो उस वीडियो को देख रहा है। वो जो वीडियो होती है उसमें एक अल्फ़ा अपनी ओमेगा के ब्रेस्ट को सक कर रहा होता है, और जो वांजी होता है वो इस चीज़ को देखता है और वो शॉक हो जाता है। और जैसे वो देख रहा होता है वो उसे और बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है, और वो इमेजिन कर रहा होता है विंग को उस ओमेगा की जगह पे और अपने आप को उस अल्फ़ा की जगह पे। और जो वांजी जब ये इमेजिन करता है तो और भी ज़्यादा अपने आप को अंदर से हॉट फील करता है। और तभी अचानक से जो विंग होता है वो दरवाज़ा ओपन कर देता है वॉशरूम का, और जो वांजी जब विंग को देखता है तो वो अचानक से अपनी फ़ोन की जो मतलब वीडियो थी उसे बंद करने लगता है। और फिर जो वांजी होता है वो सामने देखता है विंग को, और जो विंग होता है वो फ्रेश होके आ चुका होता है, और वो कुछ अपने फेस पे क्रीम वगैरह अप्लाई करता है, और फिर वो वांजी के बगल में आके लेट जाता है, और फिर वो वांजी की ओर देखता है और उसे गुड नाइट विश करता है। और जो वांजी होता है वो उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो चुका होता है, और वो हैवी ब्रीथ भी ले रहा होता है, और फिर वो मतलब कि अपने आप को थोड़ा काम करता है, बोलता है हाँ गुड नाइट। और जो वांजी होता है फिर वो विंग को गुड नाइट बोल देता है, और जो विंग होता है वो लेट जाता है। और फिर वो बोलता है सोने से पहले ये बंद कर देना, लाइट बंद कर देना। और जो वांजी होता है वो ओके बोलता है, और फिर वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है बंद करके, और फिर वो लाइट ऑफ कर देता है, और फिर वो राइटली नीचे लेट जाता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वो जो वीडियो होती है वो उसे बार बार अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही होती है, उसे घूमती हुई नज़र आ रही होती है। और फिर जब उसने विंग को निकट देखा था, और जब उसने विंग को नहाते हुए देखा था, और वो सीन उसके सामने आ रहा होता है, और वो थोड़ा शॉक होता है, और वो ये सारी चीज़ें याद कर रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है। और तभी वो विंग की ओर फेस कर देता है, और जो विंग होता है वो आज बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है और ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते हो गए हैं उसकी शादी को। तो अभी हाल फिलहाल में उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, और वो सो चुका होता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो भी वांजी की ओर ही फेस करके सोया होता है, और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। और फिर
वो विंग को देखता है तो वो विंग के फेस को देख रहा होता है। विंग का फेस हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और जो वांज होता है वो विंग के फेस को देख रहा होता है, उसके लिप्स को देख रहा होता है, और धीरे धीरे उसकी जो नज़र होती है वो नीचे जा रही होती है। और फिर वो विंग की नेक को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आ रही होती है। और जो वांज होता है वो उसकी नेक को देख रहा होता है, और तभी उसकी जो नज़र होती है वो नीचे की साइड यानी कि विंग के चेस्ट की ओर या फिर यूँ कह लो ब्रेस्ट की ओर चली जाती है। और जो वांज होता है वो सोचता है, उसे पता है कि एक मेल ओमेगा की चेस्ट थोड़ी उभरी हुई होती है, थोड़ी बड़ी होती है। और जो वांज होता है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो याद करता है जब उसने विंग को निकट देखा था। और फिर वो जो वांज होता है वो उस चेस्ट की मतलब कि उस ब्रेस्ट की ओर ही देख रहा होता है। और फिर वो सोचता है क्या 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 वो टच करे, क्या वो फील करे, वो इसी बारे में सोच रहा होता है। और वो धीरे धीरे अपने जो हैंड्स होता है उन्हें आगे लेके जा रहा होता है, अपने एक हाथ को आगे लेके जा रहा होता है। और वो सोच रहा होता है हाँ वो ये कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए। और वो ऐसे सोचते सोचते अपने हैंड को बिल्कुल विंग की चेस्ट के ऊपर रख देता है। और जो हाँ जाता है वो फील करता है। और फिर बोलता है ये मुझे अच्छे से फील नहीं हो रही। और जो मान जाता है वो ये बोलता है, और फिर वो हल्का सा उसे प्रेस करता है। और जो मान जाता है बोलता है हाँ पर ये मुझे फील नहीं हो रही ढंग से, क्या 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 मैं इसे नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। और जो वांछित है वही सब बोल रहा होता है, मगर धीरे धीरे उसका जो हैंड होता है वो जो विंग की बटन होते हैं उन पे चला जाता है। और जो वांछित है वो विंग का फर्स्ट बटन ओपन करता है, और फिर वो सेकंड, और फिर थर्ड, ऐसे करके वो उसके 3 बटन ओपन कर देता है। और जो वांछित है वो अब देख रहा है। और इस तरह से जो वांछित है वो उसे खोलता है। और फिर वो देखता है उसे अब जो विंग की चेस्ट होती है वो बहुत अच्छे से विजुअल हो रही होती है। और जो वांज होता है वो उसे देख रहा होता है। और फिर वो अब अपने हैंड को विंग की चेस्ट के ऊपर लगा देता है। और जो वांज होता है वो जब अब फील करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जो वांज होता है फिर वो विंग की जो चेस्ट होती है उसे प्रेस करने लगता है अपने एक हाथ से। और फिर वो उसे जब प्रेस कर रहा होता है तो फिर जो विंग होता है वो अचानक से एक हल्की सी आह निकाल देता है, ऐसे ही नींद में सोते हुए। उसकी आंखें अभी नहीं खुली होती है। और जो मान जाता है फिर उसे याद आती है उस वीडियो की याद, जब वो अल्फ़ा उस ओमेगा के ब्रेस्ट को सक कर रहा होता है बहुत ज़्यादा हार्डली। और वो जो ओमेगा होता है बहुत ज़्यादा लाउड मोन कर रहा होता है। वो उस ओमेगा के फेस को जब वान जी याद करता है तो वो याद करता है वो ओमेगा कितना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। और जो वान होता है वो जब विंग के फेस को देखता है तो फिर वो सोचता है क्या क्या उसे ये करना चाहिए, क्या वो ये कर सकता है। और ऐसा बोल के फिर वो उसकी जो चेस्ट होती है उसे हल्का हल्का रब कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो हल्की हल्की आवाज़ निकाल रहा होता है बहुत ही धीरे धीरे। और जैसे कि उसे कभी कभी ये फील होता है और कभी कभी नहीं। और जो वांझ होता है फिर वो धीरे धीरे अपने फेस को आगे की साइड बढ़ा रहा होता है। और जो विंग होता है वो वैसे ही लेटा होता है, उसे अभी भी वो नींद में होता है क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड होता है। और जो वांझ होता है वो धीरे धीरे अपने फेस को विंग के चेस्ट के पास लेके आ जाता है। और फिर वो उसके मतलब विंग के फेस की ओर देखता है। और फिर वो उस मतलब चेस्ट की ओर देखता है। और फिर जो वांझ होता है वो सडनली अचानक से विंग की एक ब्रेस्ट को अपने माउथ से पकड़ लेता है। और जो विंग वांझ होता है वो जब ऐसा करता है तो फिर जो विंग होता है उसे बहुत अजीब फील होता है, बहुत वाम सा फील होता है। और फिर अगेन से आवाज़ निकालता है। और जो विंग वांझ होता है जब वो ये फील करता है तो उसे अच्छा लगता है जब वो मतलब विंग की ब्रेस्ट को अपने माउथ में लेता है। और फिर वो उसे सक करने लगता है, उसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्कर होता है। और जो विंग होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा मूव भी कर रहा होता है और मतलब आवाज़ें भी निकाल रहा होता है। और जो वांझ होता है अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्डली विंग को शक कर रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा होता है। और अचानक से वो उसे बाइट भी करने लगता है। और जो विंग होता है जब उसे फर्स्ट टाइम वांझ का बाइट फील होता है तो अचानक से अपनी आइज़ ओपन कर लेता है। और फिर वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और जब वो अचानक से नीचे अपना फेस करता है तो शॉक जो वांझ होता है वो बिल्कुल उसकी चेस्ट के पास होता है और उसे चेस्ट को अपनी माउथ के अंदर ले रखा होता है। और जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है। वो वांझी की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है वांझी। और जो वांझी होता है फिर वो अपनी आइज़ को ऊपर करता है। और जो विंग होता है वो वांझी के फेस को देख रहा होता है। वांझी का फेस जो कि
वांजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि नशे में होता है। और जो वांजी होता है अपनी अपनी हल्की भीगी आंखों से विंग को देख रहा होता है। और वो वो फिर अपने फेस को ऊपर करता है और जब विंग होता है वो देखता है वांजी का जो फेस होता है उससे काफ़ी ज़्यादा सलाइवा बाहर बाहर निकल रहा होता है। और जो विंग होता है जब वो ये देखता है तो वो वांजी को बस देखता रह जाता है। और जो वांजी होता है वो बोलता है ये ये बहुत अच्छा है। और जो विंग होता है जब वो ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। और जो वांजी होता है वो अगेन उसे शक कर रहा होता है, अगेन उसे शक करना स्टार्ट कर चुका था। और अब तो वो अपने दूसरे हाथ से विंग के दूसरे निपल को भी पिंच करना स्टार्ट कर देता है। और जब विंग होता है जब वो ये फील करता है तो उसे उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। और वो भी अब काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहा होता है, उसके मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग साउंड निकल रहा होता है। और निकले भी क्यों ना, आफ्टर ऑल जो इंसान जिसके प्यार के लिए वो इतने वक्त से तड़प रहा है, जिसके टच के लिए वो इतने वक्त से तड़प रहा है, उसे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, वो इंसान फर्स्ट टाइम उसे टच कर रहा है और वो भी इस तरह। तो फिर जो विंग होता है वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लाउड मौन निकल रहा होता है। और जो वांजी होता है जब वो विंग के मुंह से इतनी लाउड मौन सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा जैसे कि उसे ऐसा लगता है कि उसे और भी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें करनी चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा हार्डली उसे सक कर रहा होता है, उसे बाइट कर रहा होता है और अपने दूसरे हैंड से उसे और भी ज़्यादा पिंच कर रहा होता है। उसकी अपनी दोनों उंगलियों से उसकी निपल को पकड़ता है और उसे खींचता है। और जो विंग होता है वो चिल्लाता है। और जो वांजी होता है फिर वो उसके फेस की ओर देखता है। और जो विंग होता है वो उसका फेस काफ़ी ज़्यादा पसीने में हो चुका होता है। और जो वहाँ उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। और जो वांजी होता है वो उसके फेस की ओर देखता है। और जो विंग होता है अपनी भीगी आंखों के साथ उसकी ओर देखता है। और जो वांजी होता है उसे जब विंग को जब ऐसे दिखता है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है विंग को इस तरह देखना। और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है। और जो वांजी होता है फिर वो अचानक से अपने दोनों हाथों से उसके दोनों निप्पल को ग्रैब कर लेता है एक साथ। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। और जो वांजी होता है वो अचानक से अपने दोनों हाथों से उसके निप्पल को प्रेस कर रहा होता है, उसके ब्रेस्ट को ग्रैब कर रहा होता है। और फिर वो अचानक से उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो उसके फेस की ओर देखता है। और फिर वो नीचे झुकता है और डायरेक्टली विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका होता है। और जो विंग होता है वो तो रिएक्ट ही नहीं कर पाता, वो शॉकिंगली वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अपनी आइज़ बंद करके सिर्फ और सिर्फ विंग को किस कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो जब ये फील करता है तो वो भी अब अपनी आइज़ बंद कर लेता है और वो भी वांजी को किस करना स्टार्ट कर चुका होता है, वो भी इसे रिटर्न किस कर रहा होता है। और जब वांजी जब फील करता है कि विंग उसे रिटर्न किस कर रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो भी अगेन उसे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। उसकी अपनी जो टंग होती है उसे विंग की माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और उसकी टंग को उसकी माउथ के हर कोने को अंदर से सक करने लग चुका होता है। और जो विंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है। एक तो उसके हैंड्स जो कि उसे हद से ज़्यादा प्लेजर फील करा रहे हैं। और जो वांजी के हैंड्स होते हैं अब वो सिर्फ उसके ब्रेस्ट उसके निप्पल पे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी पे चल रहे होते हैं, उसकी नेवल पे उसकी टमी पे हर जगह। और जो विंग होता है वो इन सारी चीज़ों को फील कर रहा है। और वो भी अब अपने हैंड्स को धीरे धीरे वांजी के ऊपर लेके जाता है। और अब वो भी उसकी पीठ पे अपने हैंड्स को लगाने लगता है, उसे पकड़ रहा होता है, उसे ग्रैब कर रहा होता है और उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। और जो वांजी होता है वो भी उसे बहुत ज़्यादा हार्डली किस कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी उसे किस बैक कर रहा होता है। और तभी जो विंग होता है उसे ब्रीथ नहीं आ रही होती है। और जो वांजी जब ये फील करता है तो वो अपने आप को ऊपर कर लेता है। और अब उसके दोनों हैंड्स विंग की दोनों साइड थे और वो अब अपने आप को ऊपर कर लेता है। और फिर जो विंग होता है वो हैवी भी ब्रीथ ले रहा होता है। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस को देखता है। और जो विंग होता है उसकी आंखों में हल्की सी नमी होती है। और जो वांजी और विंग का जो सलाइवा होता है वो उसके लिप पे लगा होता है। और जो विंग होता है उसकी जो चिक्स होते हैं वो रेड हो चुके होते हैं, उसकी चिक्स पे आंसू के निशान होते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग के जब इसके फेस को देखता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बस विंग को देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी अपनी मदी हैवी ब्रीथ ले रहा होता है। और फिर उसकी जो नज़र होती है वो वांजी से जाके मिलती है। और जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी वांजी को देख रहा होता है। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ओके बाय, सी यू सून। एंड हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू, बाय।